Welcome to ASEAN Art. Please subscribe, like, share, and follow. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसियान और आप देख रहे हैं आसियान आर्ट। आज हम कमीज़ से नाप लेने का तरीका, उसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखेंगे। ये हमारे पास कमीज़ का कपड़ा है, इसमें आस्तीन भी है, वो भी हमने इसी में से निकालने हैं। अब कमीज़ के लिए कपड़ा निकालने के लिए हम पूरे 5 इंच लेंगे, यानी 3 इंच हम चौड़ाई में इसमें ऐड करेंगे और 2 इंच लंबाई में। जो शर्ट है वो हमने एक्स्ट्रा जो यहाँ से कपड़ा निकालना है वो 3 इंच चौड़ाई है वो हम इसमें ऐड करेंगे और 2 इंच लंबाई में। यहाँ पर हमारे पास जो कमीज़ की चौड़ाई है वो है 21 इंच। तो 21 इंच में हम 3 इंच जो है वो ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 इंच। ये हमारे पास 24 इंच आ रहा है, हमने कपड़े को फोल्ड करना है तो 24 का हम हाफ लेंगे तो ये होगा 12 इंच। अब यहाँ पर हम 24 इंच चौड़ाई लेंगे इस शर्ट की, यहाँ निशान लगा के हम इसको सीधा कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने कमीज़ की लंबाई लेनी है, इसको यूँ इस तरह इंच टेप रख के आप इसको लंबाई में 2 इंच बढ़ा लेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास शर्ट की लंबाई है वो है 38 इंच। 38 इंच इसकी लंबाई है और यहाँ पर हमने 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेने हैं, तो इसकी जो पूरी लंबाई है वो हो जाएगी 40 इंच। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। इस शर्ट की जो लंबाई है वो है हमारे पास 40 इंच और चौड़ाई जो फोल्ड में आ रही है वो 12 इंच है और एक पीस की जो है वो 24 इंच है। अब हमने यहाँ पर कंधे का नाप लेना है, उसके लिए हम शर्ट को उल्टा रख के पीछे की साइड से कंधे का नाप लेंगे, तो ये है 15 इंच। 15 इंच में हमने 1 इंच ऐड करना है, हाफ इंच जो है वो सिलाई में दोनों साइडों में चला जाएगा, तो 16 का जो हाफ है वो हमारे पास आ रहा है 8 इंच। जो तो हमने कंधा जो लेना है वो है 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हमने बाजू का नाप लेना है, तो जो बाजू है वो हमारे पास है 9 इंच। यहाँ पर हमने 1 इंच जो है इसमें कम करना है, तो हमने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाना है। 8 इंच हमने कंधा लिया है और 8 इंच ही हमने नीचे बाजू लिया है। अब यहाँ पर भी हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस लाइन को हम डार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने बाजू की कटिंग करनी है। इसके बाद हमने चेस्ट का नाप लेना है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का नाप लेंगे, तो जो चेस्ट है वो है 20 इंच। इसको हम हाफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंच। दस इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये हमारे पास चेस्ट का निशान है। कंधे की शेप के लिए हमने यहाँ पर हाफ इंच लेना है, आधा इंच हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है यूँ तिरछी।
यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई लेनी है जो कि है 3 इंच। जितनी हमारे पास गले की चौड़ाई होगी वहाँ तक हमने कंधे के इस मार्क को आपस में जोड़ना है। अब यहाँ पर हमने बाजू की शेप के लिए यहाँ पर 1 इंच जो है तिरछा लेना है गोलाई देने के लिए। हमने यहाँ से बाजू का जो निशान लगाया था वो 8 इंच था, लेकिन आधा इंच जो है वो हमने एक्स्ट्रा कटिंग के लिए रखा है कंधे में, तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। अब 7.5 इंच का हमने हाफ लेना है, तो ये आ रहा है 3.75। अब यहाँ पर हमने गोलाई देनी है और जो हमने ये 1 इंच तिरछी लाइन ली है इसको मिलाते हुए हमने इसको गोलाई देनी है। ये हमारे पास पिछले बाजू की गोलाई है। इसके बाद अब हमने अगले बाजू की ड्राफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए जो हमने लाइन लिया है उससे हाफ इंच या 1 इंच पीछे की तरफ हमने लाइन लगा लेना है। यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया है। अब इसको इसके साथ मिला लेना है। वो जो हमने 8 इंच पर निशान लगाया था जिसको पहले वाले से मिलाया उसी को उसी के साथ मिलाना है, लेकिन 1 इंच नीचे की तरफ हमने अंदर की तरफ लेना है। अब यहाँ पर भी हमने 1 इंच जो है यूं तिरछा लेना है और उसी तरह से हाफ से इसकी गोलाई लेनी है। ये हमारे पास अगले बाजू की ड्राफ्टिंग है। इन निशानात को हम मार्कर से डार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास पिछले बाजू की ड्राफ्टिंग है। यहाँ पर हमने 1 इंच तिरछा लिया था जो कि गोलाई देने के लिए था। इसके बाद हमने 1 इंच पीछे की तरफ एक्स्ट्रा लिया था और यहाँ पर भी हमने गोलाई दी थी, जो कि हमारे पास फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग है। इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास बैक बाजू है और ये फ्रंट। अब जो हमने चेस्ट से हिप तक जो लंबाई लेनी है वो नॉर्मल हमारे पास 12 इंच है और हम कमीज़ से नाप लेंगे, तो इसकी भी 12 इंच है, तो हम यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। चेस्ट से यहाँ तक ये हमारे पास हिप का निशान आ गया। अब कमर का नाप लेने के लिए हमने ऐसा नहीं करना है कि इसका आधा लेना है, बल्कि हमने ऊपर की तरफ से 6.5 या 7 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच ले रही हूँ। ये हमारे पास कमर का नाप आ जाएगा। अब जो हमने फिटिंग करनी है वो हम शर्ट से लेंगे। शर्ट में जो कमर की फिटिंग है वो है 9 इंच।
तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ चेस्ट से हमने कमर तक इसको आपस में मिला लेना है। इसके बाद हमने हिप के लिए नाप लेना है, तो वो हम कमीज से लेंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास 22 इंच आ रहा है, तो ये कपड़ा जो है ये फोल्ड में पड़ा है, तो हम इसका हाफ लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 इंच। तो हम यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमारे पास हिप का नाप है। अब जो हमारे पास कमर का शेप है, इसको हम हिप के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लेंगे, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। ये हमारे पास सिलाई का मार्जिन है, ये जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, और ये जो अंदर हमने ड्राफ्टिंग की है, इस पे हमने सिलाई करनी है। फिटिंग आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बस सिर्फ ऊपर से हमने 7 इंच लेना है और फिर इन दोनों निशान को हिप से मिलाना है। अब यहाँ पर जो है हमने जो हिप के लिए निशान लगाए थे, वो तो हमारे पास 11 इंच आ रहा था, लेकिन अगर हमने यहाँ पर लेस लगानी है, पाइपिंग लगानी है, उस हिसाब से अगर हमने इसको फोल्ड करना है, तो इस हिसाब से आप फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच 1.5 इंच वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग लगानी है, तो हमने 1 इंच यहाँ पर ज़्यादा लिया है, तो ये पाइपिंग में चला जाएगा। अब जो हमने ड्राफ्टिंग की है, इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम पहले बैक बाजू की कटिंग करेंगे। जो कंधे के लिए हमने शेप लिया था, उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको यूँ अलग से रख के इसकी कटिंग करेंगे। ये इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जब हम पाइपिंग लगाएंगे, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। जो हेल्दी बंदे होते हैं, उनके बाजू में अक्सर जोल आता है जब हम आस्तीन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कंधे में कटिंग की थी शेप के लिए, वहाँ पर हम फ्रंट में 2 सूतर जो हैं वो ज़्यादा और जो है कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 सूतर पर निशान लगा के फ्रंट की हम दोबारा से कटिंग कर लेंगे। सिर्फ फ्रंट पे हमने 2 सूतर जो हैं वो एक्स्ट्रा लिया है। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.